अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और रूहानियत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अमलियात, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और औरादो वज़ाइफ या रूहानी इलाज। तो आज का व्लॉग सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि अगर कोई शख्स चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है या उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो रूहानियात में नाकाम क्यों होता है। इसी तरह कोई आमिल है, अगर वो चिड़चिड़ापन या गुस्से का मरीज़ बन जाता है या गुस्से का शिकार हो जाता है तो उसके अमल की तासीर क्यों ख़त्म हो जाती है या तासीर कम होना क्यों शुरू हो जाती है। आज ही के व्लॉग में आपको मालूम होगा कि अगर कोई मरीज़ है वो अपना रूहानी इलाज मुआलजा कर रहा है या आप में से कोई औरादो वज़ाइफ कर रहा है तो उसको तासीर क्यों नहीं मिल रही। अगर मरीज़ है तो उसको शिफा क्यों नहीं मिल रही, या जिस मकसद के लिए वो औरादो वज़ाइफ पढ़ रहा है उस मकसद में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। अल्लाह वालों, ये गुस्सा या चिड़चिड़ापन ये अमराज़े रज़ीला में से एक मर्ज़ है, बातनी बीमारियों में से एक बीमारी है। ये गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन रूहानियात को, अमलियात को या औरादो वज़ाइफ की तासीर को लम्हा भर के अंदर यूं जलाकर राख कर देता है जिस तरह रुई को आग जलाकर राख कर देती है। अमलियात का मुसाफिर हो, रूहानियात का मुसाफिर हो या कोई अपना रूहानी इलाज मुआलजा कर रहा है या किसी से करवा रहा है या कोई औरादो वज़ाइफ करने वाला है, अल्लाह वाला वो रातों रात यूं उजड़ जाता है या उसकी दुनिया यूं वीरान हो जाती है जैसे किसी किसान के खेत में कोई गीदड़ घुस आए तो वो रातों रात खेत को वीरान कर देता है। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा क्या है, चिड़चिड़ापन क्या है। गुस्सा हमारे दिमाग का मुस्बत दफाई निज़ाम है। गुस्सा हमारे दिमाग का मुस्बत, मैंने मनफी लफ्ज़ नहीं बोला, मुस्बत दफाई निज़ाम है। कभी कभार गुस्सा का आना ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपके दिमाग के हेल्दी होने की, तवाना होने की, सेहतमंद होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ऐसा है आपके अजीज़ व अक़ारब में, रिश्तेदारों में, आपकी जान पहचान में, हल्का अहबाब में, को उसको बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं है, बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं है, उसका दिमाग कोई रद्द अमल देता ही नहीं है, जितनी भी बात जो है वो नापसंदीदगी वाली हो कोई रिएक्शन दिमाग का नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं आता, तो ये भी बीमार है। और अगर बार बार किसी को गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन का शिकार है या बहुत ही बदमजाज है, सड़ियल है, तो वो भी बीमार है। अब गुस्सा क्यों आता है या गुस्सा क्या है। जब हमारी तवक्कुआत जो हम दूसरों से कायम करते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो पूरी नहीं होती, जब हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें जो दूसरों से हमने कायम की हैं, वाबस्ता की हैं, जब वो पूरी नहीं होती या हमारी बात को सुना नहीं जाता या हमारे मौक़िफ़ को अहमियत नहीं दी जाती या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, इस्ते नफ्स को मजरू किया जाता है या हमारी ईगो को डैमेज किया जाता है या हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया जाता है, जब ये सब कुछ या इनमें से किसी के ऊपर हरफ आता है तो हमारा दिमाग जो रद्द अमल देता है उस रद्द अमल को गुस्सा कहा जाता है। उस रद्द अमल को क्या कहा जाता है, गुस्सा कहा जाता है। अब अल्लाह गुस्से की सोशल काजेज भी हैं, गुस्से की कई वजूहात हैं, कई काजेज हैं, उनमें सोशल काजेज भी हैं, साइकोलॉजिकल काजेज भी हैं, बायोलॉजिकल काजेज भी हैं, फिजिकल काजेज भी हैं
और स्पिरिचुअल काजेज भी हैं। यानी 5 तरह की वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर हमें गुस्सा आता है, या हमारा दिमाग जो है वो रद्द अमल देता है, या हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। इन तमाम वजूहात की मैं एक एक दो दो मिसालें देता हूं, फिर उसके बाद ये बात खुल जाएगी कि गुस्सा हमें किस तरह बर्बाद करता है अगर हम चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि गुस्से की 5 बुनियादी वजूहात हैं, उनमें सोशल काजेज भी हैं, साइकोलॉजिकल काजेज भी हैं, इसी तरह बायोलॉजिकल काजेज भी हैं, फिर फिजिकल काजेज भी हैं और स्पिरिचुअल काजेज भी हैं। अब जो सोशल काजेज हैं हमारे गुस्से की, वो क्या है कि आप यहां आए खानका में या मस्जिद में, तो हर साथी की क्या ख्वाहिश होती है, मैं पहली सफ में बैठूं। तो आपने कहीं पे अपना पटका रख दिया, अपना रुमाल रख दिया, अपना मोबाइल रख दिया, या कोई निशानी आपने लगा ली कि ये जगह मेरी है। बाद में आने वाला शख्स उसने क्या किया कि आपकी रखी हुई निशानी को या चीज को हटा दिया और खुद बैठ गया। ये जो उसका फेल है, ये क्या है, नापसंदीदा है। अब जो आपका दिमाग रिएक्ट करेगा, रद्द अमल देगा, इसका नाम है गुस्सा, और ये है सोशल काज। इसी तरह आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने कहा भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरी मदद करो। आपने खुदा तरसी करते हुए जो उसने मांगा, 500, 1000, 5000, लाख, जो उसने मांगा, आपने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी और वक्त का तयन हो गया, यानी वादा हो गया कि 2 हफ्ते के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जब 2 हफ्ते गुजरे, आपने पूछा या आपने नहीं पूछा, उसने पैसे वापस नहीं किए। अब ये जो उस शख्स का फेल है, इसके खिलाफ अब आपका दिमाग जो रद्द अमल देगा, उसका नाम है गुस्सा। इसी तरह आप बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे से दूसरी गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया या मोटरसाइकिल वाले ने कट मारा, गलती ओवरटेक किया, तो आपकी गाड़ी लगते लगते बची। अब ये अमल कौन सा है, ये फेल कौन सा है, नापसंदीदा। इसके ऊपर जो आप रिएक्ट करेंगे, यानी आपका जो दिमाग रिएक्ट करेगा, रद्द अमल देगा, उसका नाम है गुस्सा, उसका नाम है गुस्सा। इसी तरह अल्लाह न करे किसी ने आपको गलत अल्फाज से पुकारा, आपका गलत नाम पुकारा, ठीक है, और इसी तरह किसी ने अल्लाह न करे आपको गाली दे दी, तो उसके ऊपर आप जो रिएक्ट करते हैं, यानी आपका जो दिमाग रिएक्ट करता है, रद्द अमल देता है, उसको कहते हैं गुस्सा। ये तमाम जो मैंने मिसालें दी हैं, इनका ताल्लुक सोशल काजेज के साथ है, सोशल काजेज के साथ है। कुछ काजेज होती हैं नफ्सियाती, जिनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल काजेज, यानी हमारे रवैये होते हैं। जिस तरह आपने कोई काम किया या कर रहे हैं, उस काम के अंदर बार बार रुकावट आ रही है। आप बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, बात नहीं बन रही। आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा या इमिग्रेशन के मसाइल हल नहीं हो रहे। एक मसले से निकलते हैं तो दूसरे मसले में फंस जाते हैं। जिस तरह हमारे पास नेगेटिव एनर्जी के पेशेंट्स आकर हमें कहते हैं कि हज़रत साहब हम एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसी तरह आपने किसी को पैसे दे दिए, वो आपको कहता है कि 2 हफ्ते के बाद ले लेना। 2 हफ्ते के बाद आपने पूछा, उसने कहा कि 1 हफ्ते के बाद ले लेना, यानी मजीद मुझे मोहलत दे दो 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते के बाद मैं पैसे वापस कर दूंगा। आपने 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी, फिर आपने राबता किया, उसने कहा 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दो। यूं वो वक्त को जो है वो एक्सटेंड करता जा रहा है, यानी मजीद आपसे मोहलत लेता जा रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जितनी भी मैंने मिसालें आपको दी हैं कि आप घुटन का शिकार होते जाएंगे, आप घुटन का शिकार होते जाएंगे। इसी तरह घर का माहौल है, उसके अंदर हर वक्त लगाई बुझाई होती है। सास है तो वो बहू को टकोनियां लगाने से बाज नहीं आती, तंज करने से बाज नहीं आती। उसके जो माँ बाप हैं उनके ऊपर फिक्रे कसरे से बाज नहीं आती। इसी तरह बहू है,
वो अपनी सास को जलील करने का कोई भी मौका अल्लाह के हुक्म से जाने नहीं देती। हर चांस को वो अवेल करती है, बड़ी खुल के बैटिंग करती है, बड़ी खुल के और मोहतात अंदाज से बैटिंग करती है कि कोई भी सास की बात या सास का अमल जो है उसके ऊपर रद्दे अमल हर सूरत में दिया जाए, जाने ना पाए। अब ये घर का माहौल है। इसी तरह मियाँ बीवी हैं, हर बात पे मियाँ जो है अपनी बीवी को लान तान करता है, उसको टांट देता है, तू तो गरीब घर की है, तू लेकर क्या आई थी, तेरे जहेज में क्या था, तेरा रिश्ता लेता कौन था, फुला फुला वगैरह वगैरह। इसी तरह बीवी है, अगर वो अपने मियाँ पे गालिब आ गई हुई है तो वो हर वक्त अपने शोहर को जिच करती रहती है, ठीक है, उसके माँ बाप के ताने, उसके बहन भाइयों को कोसना वगैरह वगैरह। या मियाँ की आमदन कम है, इधर बीवी के तकाजे जो है वो खत्म होने को नहीं आते। मुझे फ्रिज लेके दो, उन्होंने फ्रिज नहीं ले ली है। मुझे एसी लेके दो, हमारे घर में एसी नहीं है, बच्चे गर्मी में मरते हैं, सब लोगों के घर में एसी है, मुझे एसी लेके दो। अब उसकी इतनी आमदन नहीं है कि वो तमाम चौंचले या तमाम अखराजात को पूरा करे। ये जो मुसलसल जिच करना है, मुसलसल टीज करना है, तकलीफ देना है, ये जो रवैया है, इस रवैये की वजह से दूसरा शख्स घुटन का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? घुटन का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। जब उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये दिमाग रद्दे अमल देता है तो उसको गुस्सा कहते हैं, उसको गुस्सा कहते हैं। और ये क्या है? साइकोलॉजिकल काज, ये नफ्सियाती वजह है। जब आप अपने रवैये से, अपनी बातों से, अपने कौलो फेल से किसी शख्स को मुसलसल जलील करते रहेंगे, उसकी रेड लाइन क्रॉस करते रहेंगे, उसकी ईगो को डैमेज करते रहेंगे, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इससे नफ्स है, उसको मजरूह करते रहेंगे, वो बंदा अंदर ही अंदर कमजोर होने की वजह से या हालात के जबर की वजह से या किसी और कमजोरी की वजह से वो खामोशी अख्तियार किए रखेगा, बर्दाश्त किए जाएगा, किए जाएगा, किए जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो प्रेशर कुकर की तरह फटेगा। उस फटने का नाम गुस्सा है, उस फटने का नाम गुस्सा है। यानी उसके ऊपर जो दिमाग फिर एकदम रद्दे अमल देता है मजबूर होकर, उसका नाम गुस्सा है। और ये वजह क्या है? नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल काजेस। दो हो गई, यानी पहली मैंने बताई है सोशल काजेस, दूसरी मैंने बताई है साइकोलॉजिकल काजेस, तीसरी होती है फिजिकल काजेस, यानी जिस्मानी वजूहात। जिस तरह यहां पे जुमेरात को महफिल हुई, बाद में हम चले गए शाफिया रूहानी सेंटर पे, वहाँ पे 60-70 टोकन थे, लोगों से मिलते रहे, सुनते रहे, मिलते रहे, सुनते रहे, मर गए मर गए मर गए मर गए। हमारा प्रोफेशन ऐसा है। अब हमारे पास किसी ने लुडियाँ डालने के लिए या खुशियाँ शेयर करने के लिए तो आना नहीं है। जिसने भी हमारे पास आना है उसने दुख सुनाने के लिए आना है। सारी रात हम जागते भी रहे, थकावट का शिकार भी हो गए, ठीक है, और लोगों के रवैये की वजह से भी उकता गए कि लोग बाईपास करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ एक कल्चर है। तो ये इन तमाम फैक्टर्स ने हमें बदनी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी थका दिया। इस थकावट की वजह से जो हमारा दिमाग रद्द अमल देता है उसको कहते हैं गुस्सा। और ये काज है फिजिकल। ये काज क्या है? फिजिकल। आपने सफ़र किया, लॉन्ग ड्राइव की, यानी किसी दूर जगह आप गए, आपने 8-10 घंटे या 5-6 घंटे आपने ड्राइव की, आप थक गए, या और कोई घर का काम काज किया, आज आप बहुत थके हुए हैं। इस तरह ख़वातीन हैं, घर के काम काज किए तो बहुत थकी हुई हैं। तो थकावट के दौरान जो दिमाग हमारा रद्द अमल देता है उसको कहते हैं गुस्सा, और ये काज होती है फिजिकल। इसी तरह आपका मेडिकल इशू है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। या सिंपली आप हाइपरटेंसिव हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो जो ही आपका बीपी शूट करेगा, पहली बात क्या थी? फैटीग, थकावट। अब हम बात कर रहे हैं बीमारी के ऊपर, यानी आप हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा या आपने ब्लड प्रेशर की आज मेडिसिन नहीं ली, भूल गए किसी वजह से,
तो उस वक्त आपका दिमाग जो है, जो रद्द अमल जाहिर करता है, उसको कहते हैं गुस्सा। और ये काज कौन सी है? फिजिकल काज। ये काज कौन सी है? फिजिकल काज, या इन काजेज को मेडिकल काजेज भी कहा जाता है। तो कितनी काजेज हो गई? 3 तरह की, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या मेडिकल। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल काजेज के ऊपर। बायोलॉजिकल काजेज के ऊपर, जब आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आएंगी किसी भी वजह से, अब उसकी तफसील में हम नहीं जा सकते। दूसरी वजह यह है कि आप में से जो अक्सरियत सुनने वाली है वो मेडिकल की स्टूडेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो जब मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बात समझ नहीं आएगी। बस जितने अल्फाज बाअमर मजबूरी मैं इंग्लिश के बोल रहा हूं उनको समझने की कोशिश करें कि जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आएंगी तो आपकी बॉडी के अंदर 3 तरह के केमिकल्स सिक्रीट होंगे, प्रोड्यूस होंगे। 3 तरह के हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये तीनों तरह के जो हार्मोन्स हैं ये गुस्से को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? गुस्से को बढ़ाते हैं, दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो रद्द अमल दे, यानी गुस्से का इजहार करे, नापसंदीदगी का इजहार करे। जब बायोकेमिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, यानी हद से ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, हद से ज्यादा। जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये हमारे बीपी को भी शूट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अभी हम बात करके आए हैं कि जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो चिड़चिड़ापन भी आएगा। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर चिड़चिड़ापन नहीं लेके आता, बल्कि ये हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को रेज करता है। इसलिए यही हार्मोन जो है हमारे गुस्से की या चिड़चिड़ापन की वजह बनता है। जब इंसान मुसलसल दबाव के अंदर जिंदगी गुजार रहा हो, जिस तरह बैंक की जॉब है वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर रहकर करनी पड़ती है, इस तरह वो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, जिनके यहां टारगेट अचीव करना जरूरी होता है अगर आपने सरवाइव करना है, यानी जॉब करनी है 4 साल या 4 महीने आपने करनी है, या अपना टर्न्योर पूरा करना है, तो आपको हर महीने, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, 6 मंथली या एनुअली, जो भी तरीकाकार होता है, आपको टारगेट अचीव करना पड़ता है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, और यह भी मुमकिन है कि आपको फायर कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो क्या होती हैं? अंडर स्ट्रेस होती हैं, अंडर प्रेशर होती हैं। इसी तरह आपके घर का माहौल बड़ा घुटन का शिकार है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, फुलां से भी नहीं मिलना, फुलां से भी नहीं मिलना। अब कितनी हमारी बेटियां हैं, खवातीन हैं, उनके जो व्हाट्सएप हैं वो उनके मियाँ के मोबाइल के ऊपर भी ओपन होते हैं। यानी ये खातून खाना का मोबाइल है, उसने अपना व्हाट्सएप बनाया हुआ है, तो मियाँ साहब उसके करैक्टर पे शक करते हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि उधर कॉल फॉरवर्डिंग लगाई हुई है, चुप करके टैक्टफुली, बीवी को पता नहीं है। इसी तरह उसने व्हाट्सएप जो है वो अपने नंबर के ऊपर ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब उसको वो दिन रात देख रहा है कि ये किससे क्या बात कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ कि जब ये औरत, मुझे नहीं पता कि ये औरत 1 नंबर किरदार की या 2 नंबर किरदार की, हमें किसी से किरदार से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये जो रवैया है ये बहुत गलत है। क्यों? ये जो शख्स है, औरत है, मर्द है, जिसकी कॉल फॉरवर्डिंग लगा दी गई है या जिसका व्हाट्सएप किसी और नंबर पे खोल दिया गया है, ये जो बेसिक राइट्स है उनके खिलाफ है। उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, औरत है या मर्द है, उसके खिलाफ है, उसकी रेड लाइन के खिलाफ है। अब जिसके मोबाइल पे कॉल फॉरवर्डिंग जो है वो ऑन हो, एक्टिवेट की हो, इसी तरह उसका जो व्हाट्सएप है वो किसी और नंबर पे भी चल रहा हो, अब ये बंदा मर्द है या औरत है, ये क्या रहेगा? हर वक्त दबाव में, हर वक्त दबाव में।
इसी तरह घर में लड़ाई झगड़ा रहता है बहू का या सास का या बहू का या नंदों का, तो घर का माहौल क्या होगा, हर वक्त टेंस रहेगा। या आप माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, कारोबार रहा नहीं है, या अल्लाह न करे आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, या कोई और मिसहैप हो गया है, ठीक है, या आप जादू का शिकार हो गए हैं, इधर इलाज करवाते हैं, काट करवाते हैं, दोबारा जादू हो जाता है, वगैरह वगैरह। यानी एक जो स्ट्रेस की, दबाव की कैफियत है, जब वो मुसलसल बरकरार रहेगी और काफी अरसा आप दबाव का शिकार रहेंगे, तो ये तीनों हार्मोन जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये तीनों हार्मोन आपके बॉडी के अंदर, आपके खून के अंदर एक हद से ज्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और ये तीनों हार्मोन आपके चिड़चिड़ापन और आपके गुस्से और बिलाखिर आपकी मौत का सबब बन सकते हैं। उनमें से पहला हार्मोन मैंने क्या बताया है, कॉर्टिसोल हार्मोन। जब आप मुसलसल दबाव का शिकार रहेंगे, उसके पीछे वजह कोई भी हो, कुछ मैंने बताई भी है, कोई भी वजह हो, मुसलसल जब आप दबाव का शिकार रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ता जाएगा। अब ये कॉर्टिसोल आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा और उधर से आपके वजन को भी बढ़ाएगा, यानी आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका पेट जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। यह है पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर पैदा होगा वो होगा एपिनेफ्रीन का उल्ट, अपोजिट, नॉर एपिनेफ्रीन। जब ये हार्मोन पैदा होगा तो आपके दिमाग से मैसेज आएगा कि जो खून की रगें हैं उनको श्रिंक कर दिया जाए, वो सुकड़ना शुरू हो जाएंगी और आपका बदन जो है दिमाग के आए हुए मैसेज को कबूल करेगा और आप रद्द अमल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी आपका दिमाग जो है वो गुस्से का इजहार करेगा और आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर पैदा होगा वो है एड्रेनालिन। वो क्या है, एड्रेनालिन। जो ही आपके खून के अंदर एड्रेनालिन की मिकदार एक हद से ऊपर बढ़ेगी, एक लेवल से ऊपर जाएगी, तो आपकी ये जो हार्ट बीट है ये तेज होना शुरू हो जाएगी। आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज होना शुरू हो जाएगी। अलग जब ये तीन तरह के हार्मोन्स या ये तीन तरह के केमिकल्स, कॉर्टिसोल, नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, जब आपकी बॉडी के अंदर मुसलसल दबाव में रहने की वजह से पैदा होना शुरू हो जाएंगे, आप सिर्फ चिड़चिड़ापन या गुस्से का शिकार नहीं होंगे, आप सिर्फ चिड़चिड़ापन या गुस्से के मरीज नहीं बनेंगे, आप तमाम लाइलाज अमराज में मुब्तला होते जाएंगे। अल्टीमेटली आप ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हैं काजेज, बायोलॉजिकल काजेज, यानी जिनकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो बार बार फिर रद्द अमल देता है। जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन बार बार फ्लक्चुएट करती है, जिस तरह ये फ्लक्चुएशन होगी इसी तरह दिमाग हमारा बार बार जो है वो रद्द अमल देगा। तो यूं हम चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे, हर बात पे रिएक्शन, हर बात पे रिएक्शन, यानी जहां हमारे से मशवरा नहीं भी मांगा जा रहा या जिस काम से हमारा कोई सरोकार नहीं भी है वहां भी हम टांग अटकाने से बाज नहीं आएंगे। हमारी ख्वाहिश फिर ये हो जाएगी हर बात मुझसे पूछ कर की जाए, जैसे मैं कहूं वैसे होना चाहिए, जैसे मैं कहूं वैसे होना चाहिए। और बसा औकात जैसे आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा, फिर भी आप गुस्से का इजहार करेंगे। अब चिड़चिड़ापन और गुस्से के बकायदा आप मरीज बन गए। तो अलग कितनी काजीज हो गई? 4। अब ये 4 काजीज कौन कौन सी हैं? पहली मैंने बताई है सोशल, दूसरी साइकोलॉजिकल, तीसरी फिजिकल या मेडिकल, चौथी मैंने बताई है बायोलॉजिकल। अब आखिरी काज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है स्पिरिचुअल, रूहानी काज, रूहानी वजह, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है या हम चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। कई बार और कई बयानात के अंदर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुलकर तफसील के साथ बयान किया है।
जब आपकी एनर्जी यानी ओरा की एनर्जी दूसरे शख्स के ओरा की एनर्जी के साथ मैच नहीं करेगी, आप चिड़चिड़ापन या गुस्से के शिकार हो जाएंगे। मियां बीवी हैं, आम जुबान में अगर उनका मजाज नहीं मिलेगा तो बार बार उनको एक दूसरे के फेल के ऊपर, कॉल के ऊपर रद्दे अमल देना पड़ेगा, यानी वो गुस्से का इजहार करेंगे। जब ये कैफियत 2, 4, 5 हफ्ते बरकरार रहेगी तो अल्टीमेटली दोनों में कोई एक जो है वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएगा, यानी बकायदा वो मरीज बन जाएगा। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि जब आपकी एनर्जी दूसरे शख्स की एनर्जी के साथ मैच नहीं करती, इसको कहा जाता है एनर्जी क्लैश। एनर्जी क्लैश की वजह से जो दिमाग हमारा रद्दे अमल देता है उसको कहते हैं गुस्सा। देखिए, एक शख्स है बहुत स्लो, ढीला, अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, मेरी छुट्टियां आ रही हैं, थोड़े दिन के बाद छुट्टियों में कर लेंगे। अब आपका मजाज है कि काम का मतलब काम अभी होना है, तो अब आपकी एनर्जी उसके साथ मैच नहीं हो रही। आपकी एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई और उसकी एनर्जी है बहुत ज्यादा लो। तो जब आपकी एनर्जी इसके ऊपर गालिब आ जाएगी तो इसका रद्दे अमल आएगा कि ये मेरे ऊपर रोब क्यों झाड़ रहा है, ये हर बात पे मुझे डिक्टेट क्यों करता है, डिक्टेशन क्यों देता है, हुक्म क्यों चलाता है। तो यूं हाई एनर्जी और लो एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अब ये दोनों जब आपस में टकराएंगी, इनके टकराने की वजह से जो रद्दे अमल आएगा उसका नाम है गुस्सा। जब ये एनर्जी क्लैश बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, तो आप चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाएंगे। अब अलग एक तो ये है, अब तवज्जो रखिएगा, हम बात को रूहानियत की तरफ लेके जा रहे हैं। आखिर हमने कंक्लूड करना है कि ये गुस्सा रूहानियत को क्यों खा जाता है, ये गुस्सा या ये चिड़चिड़ापन अमल की तासीर को क्यों खा जाता है। हमने कंक्लूड करना है कि ये गुस्सा या ये चिड़चिड़ापन औरादो वज़ाइफ से जो इलाज किया जाता है उसको नाकामी से दो चार क्यों कर देता है। तो ये बातें हमने समझनी है और यही पैगाम है। एक तो ये है कि गॉड गिफ्टेड ओरा, जिसके ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले भी बयान किया, आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, हमारा कोई और मसला नहीं है। मेरे ओरा की एनर्जी कुछ और है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, उसके जो कलर्स का रेशो है वो कुछ और है, और उसका जो बैलेंस है, ठीक है, वो कुछ और है। आपका ये सब कुछ या आपकी ये जो केमिस्ट्री है कुछ और है, हमारी नेचुरली आपस में मैच नहीं कर रही। ये अलग बात है, ये अलग बात है। जिस तरह हम शक्लो सूरत में एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, इसी तरह ह्यूमन ओरा जो है वो मैन टू मैन वेरी करता है। मेरा कुछ और है, आपका कुछ और है, फलां का कुछ और है। एक घर में 6 अफराद रहते हैं तो 6 के 6 मुख्तलिफ शक्लो सूरत रखते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ ओरा रखते हैं। जिस तरह एक घर के अफराद ज़ाहरी तौर पे मुख्तलिफ होते हैं लेकिन बहन भाइयों की कुछ ना कुछ आपस में मुशाबत होती है, रिजेंबलेंस होती है, इसी तरह ह्यूमन ओरा भी बेसिकली मुख्तलिफ होता है लेकिन कहीं ना कहीं मुशाबत होती है। बहन का भाई से ओरा मिल रहा है तो उनका मजाज आपस में मिल जाएगा, उन दोनों बहन भाइयों की आपस में बहुत बनेगी। इसके ऊपर भी 2-4 दिन पहले बयान हुआ है। इसी तरह अगर मियाँ बीवी का ओरा आपस में मिल जाता है, एनर्जी एक जैसी हो जाती है, तो क्लैश पैदा नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा और उनकी आपस में बहुत अच्छी बन जाएगी। इसी तरह किसी बच्चे का माँ बाप के साथ ओरा या माँ या बाप दोनों में किसी एक के साथ मैच कर जाता है तो उन दोनों की आपस में बन जाएगी। जो मैं बात कर रहा हूं या जो मैं नुक्ता समझा रहा हूं वो अलग है। ये नेचुरल निजाम है, ये फितरी निजाम है, ये मेरे आपके हाथ में नहीं है। आप मुसलसल दबाव का शिकार रहे, कई फैक्टर्स हैं जिनका मैं जिक्र करके आया हूं, या आपने गलत औरादो वज़ाइफ करना शुरू कर दिए, वो औरादो वज़ाइफ जिनकी आपको जरूरत नहीं थी, या औरादो वज़ाइफ तो किए दुरुस्त
आपको ज़रूरत भी थी, मगर आपकी शराइत पूरी ना हो सकी, शराइत का आपको इल्म नहीं था, आपने प्रोटोकॉल पूरा ना किया, आपने लवाजमात को पूरा ना किया। या ये सूरत हो सकती है आपने वजीफा पढ़ा छोड़ा, पढ़ा छोड़ा, पढ़ा छोड़ा। या ये सूरत भी हो सकती है कि आपने बैक वक्त एक से ज्यादा औरादो वज़ाइफ शुरू कर लिए, अब उनका आपस में मजाज नहीं मिल रहा। या ये सूरत भी हो सकती है कि आपने अमल तो एक ही शुरू किया, उसका मजाज, उसकी एनर्जी, आपकी एनर्जी आपस में मैच नहीं हो रही थी। अमलियात या रूहानियात की दुनिया में इन तमाम बातों में से कोई एक बात या एक गलती भी आपसे हो जाएगी तो शाफी ने उम्मत को समझाया है, टंगे नहीं टंगे जाओगे। अब आप चिड़चिड़ापन और गुस्से का शिकार हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन और गुस्से का शिकार हो जाएंगे। अब देखिए, एक शख्स है, वो कभी कुछ पढ़ता है, कभी कुछ पढ़ता है, कभी कुछ पढ़ता है, उसका ऑरा बिल्कुल बैलेंस था, उसको गुस्सा कभी कभार आता था। और मैंने शुरू में ये बात कही है कि कभी कभार गुस्से का आना बिल्कुल नॉर्मल है, गुस्से का बिल्कुल ना आना जिस तरह उनको नहीं आता जो 2 कतरे लाल दवाई के पी लेते हैं, तो वो क्या है, एबनॉर्मल है। इसी तरह किसी को हर बात में गुस्सा आना, ये भी क्या है, एबनॉर्मलिटी की साइन है, निशानी है। ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी है। कभी कभार किसी नापसंदीदा बात के ऊपर दिमाग का रद्द अमल देना, या आप अपने अज़ा से, ठीक है, अपने बदन से, अपनी जुबान से कोई रद्द अमल देते हैं, तो ये बिल्कुल आपके मेडिकली फिट होने की अलामत है। बात समझ आ रही? अब आपने अपने आप को जानबूझकर जो बीमार किया है वो है गलत औरादो वज़ाइफ की वजह से। जिस तरह मैंने मिसालें दी हैं कि आपने ऐसे औरादो वज़ाइफ किए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने ऐसे औरादो वज़ाइफ किए जिनका मजाज आपके मजाज के साथ मिलता नहीं था, आपने ऐसे औरादो वज़ाइफ किए जिनका आपस में मजाज नहीं मिलता था, आपने ऐसे औरादो वज़ाइफ किए, कभी छोड़ा, कभी पढ़ा, कभी छोड़ा, कभी पढ़ा। फिर आपने इस तरह औरादो वज़ाइफ किए कि आपने लवाजमात का, शराइत का ख्याल नहीं रखा। आपने औरादो वज़ाइफ उन घड़ियों में भी किए जिन घड़ियों में औरादो वज़ाइफ नहीं किए जाते। फिर आपने शुरू करने का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा ना किया, आपने बंद करने का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा नहीं किया। फिर या आपने औरादो वज़ाइफ किए लोगों को सजा देने के लिए, आप सजा दे ना सके, मकसद में कामयाब हो ना सके, या आपने सजा दी, सजा देने में कामयाब हो गए, मकसद में कामयाब हो गए, मगर आपको हसार का इल्म नहीं था। जो कुछ आपने उधर फेंका, एनर्जी थ्रो की, वही एनर्जी जब लौट कर वापस आपके ओरा में आ गई तो अब होगा एनर्जी क्लैश, अब होगा एनर्जी क्लैश। अब इस एनर्जी क्लैश की वजह से आप दबाव का शिकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दबाव का शिकार हो जाएंगे। हर वक्त आपको अनजाना खौफ होगा। जो लोग औरादो वज़ाइफ कसरत के साथ पढ़ते हैं वो तवज्जो के साथ सुने। अब जब आपके ओरा के अंदर एनर्जी क्लैश होगा, सारा दिन स्पार्किंग होती रहेगी, आप हर वक्त बेकरार रहेंगे, मुस्तरब रहेंगे। मैं क्या कहता हूं कि औरादो वज़ाइफ पढ़ने वाले लोग पत्थर दिल होते हैं, इनके सीने में दिल नहीं होता, ये जालिम होते हैं, इनको सिर्फ अपनी दुनिया नजर आ रही होती है, या जो इनका मकसद होता है बस ये कहते हैं मेरा मकसद मुझे मिलना चाहिए, बाकी सारी दुनिया को आग लग जाए। आग लगे बस्ती में तो बोला अपनी मस्ती में, ये है औरादो वज़ाइफ करने पर। ये लोग जालिम होते हैं, इनका शुमार जालिमीन में होता है। इनके दिल में मैंने क्या कहा है, नरमी नहीं होती, ये बहुत सख्त और बहुत पत्थर दिल लोग हो जाते हैं। क्योंकि बार बार जब एनर्जी क्लैश होता है, बार बार एनर्जी क्लैश होता है, ये औरादो वज़ाइफ करने वाले लोग इंतहा दर्जे के बदमजाज होते हैं, गुस्सीले होते हैं, इंतहा दर्जे का अक्सर इनका जो किरदार है वो बुरा होता है। यानी माशरे के लिए या जिस घर का ये फर्द होते हैं वहां जाके पूछो कि ये लोग क्या जुल्म ढा रहे होते हैं। हमारे सामने ये वाला ही हुलिया होता है, दाढ़ी, टोपी, मुंदरियां, तो ये वो सारा कुछ, और हाथ में लंबी सी तस्बीह। हम समझते हैं पता नहीं ये क्या बला चीज है,
ठीक है, ये कोई अल्लाह के ज्यादा ही लाडले हैं, ये तो इतनी पढ़ाइयां करने वाले हैं, लेकिन अंदर से ये इतने जालिम होते हैं कि इनको कभी तरस नहीं आता। दूसरा मैं क्या कहता हूं कि जब भी आपने इनको देखना हो, इनके चेहरे के ऊपर तमानियत नहीं होगी, इनके चेहरों के ऊपर सुकून नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर तो झांक नहीं सकते। इसलिए मैं वो आपको निशानियां दे रहा हूं कि अगर आपने क्रॉस चेक मेरी बातों को करना हो या किसी को क्रॉस चेक करना हो तो ज़ाहरी अलामात से आप क्रॉस चेक कर लो। पहला क्या है कि ये लोग गुस्सीले होंगे, झगड़ालू होंगे, बदमजाज होंगे, पत्थर दिल होंगे, इनकी कोई जुबान नहीं होगी, कोई वादा नहीं होगा, कोई अहद नहीं होगा। और अगली अलामत मैंने क्या बताई कि इनके चेहरों के ऊपर सुकून नहीं होगा। ये हर वक्त मुस्तरब रहेंगे, परेशान रहेंगे, जैसे कौवा खाकर भी कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। जिस तरह कौवा हर वक्त बेचैन होता है, मुस्तरब होता है, इसी तरह औरादो वज़ाइफ करने वाले लोग हर वक्त दबाव का शिकार होते। तो अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि जब आप मुसलसल दबाव का शिकार रहेंगे तो 3 तरह के केमिकल्स सिक्रीट होंगे। पहला कौन सा है? एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल और नॉरएपिनेफ्रिन। ये 3 हार्मोन जो है आपकी बॉडी में सिक्रीट होते रहेंगे। जब इनकी मिकदार फ्लक्चुएट करती रहेगी तो जब बार बार ये हार्मोन सिक्रीट होंगे और आपकी बॉडी बार बार इनको कम्बैक्ट करेगी, यानी खून से निकालेगी कि जान छूट जाए और आप नॉर्मल हो जाएं, बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, बॉडी के जो निज़ाम हैं वो कोलैप्स करने से बच जाए। आखिर बॉडी के बर्दाश्त की भी, इम्यून सिस्टम की भी एक हद है। जब वो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी तो आपका सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जब इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो आप ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ चल पड़ेंगे। टेस्ट करवाएंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा। इलाज करवाएंगे तो आपके ऊपर इलाज यानी दवाई असर नहीं करेगी। डॉक्टर कहेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका सिर्फ नफ्सियाती मसला है। कुछ सियाना आया तो कहेगा शाफी को चला जा, तेरी तशरीफ सीधी होने वाली है, तेरा इलाज शाफी के पास है, किसी और के पास इलाज नहीं है। क्यों? जब आप आमलीन के पास जाओगे, मौलवियों पीरों के पास जाओगे, उन्होंने तो जाते ही कहना है जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया। यहां क्या हो रहा है कि आपकी नालायकी की वजह से जो आप औरादो वज़ाए बगैर मुर्शद के, बगैर जरूरत के पढ़ते जा रहे हो, उनकी वजह से एनर्जी क्लैश बढ़ रहा है। तो जब एनर्जी क्लैश होता है तो वो हमारे ओरा की केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देता है और हम रूहानी अमराज का शिकार हो जाते हैं। अमराज़े रजीला हमारी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। व्लॉग के शुरू में, बयान के शुरू में मैंने एक फिक्रा बोला कि गुस्सा अमराज़े रजीला में से एक मर्ज है। याद है? शुरू में मैंने बोला अभी कि गुस्सा अमराज़े रजीला में से एक मर्ज है। जब हमारे ऊपर अमलियात का असर बद आना शुरू हो जाता है, वेस्टेड एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है जब हम शराइत का लिहाज नहीं रखते। ये वेस्टेड एनर्जी जो है ये हमें अल्टीमेटली रूहानी मरीज बना देती है, रूहानी मरीज बना देती है। हम रजत का शिकार हो जाते हैं। जब रजत का शिकार होंगे तो ये तीनों हार्मोन्स हर वक्त हमारे बदन के अंदर मौजूद होंगे। जब ये तीनों हार्मोन्स मौजूद होंगे, ना हमें पता चलेगा कि ये रूहानी मसला है, ना हमें ये पता चलेगा ये बदनी मसला है। डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा जी आपका कोई बदनी मसला नहीं है। पीर के पास जाओगे तो वो कहेगा कि आपका बदनी मसला है, आपका कोई रूहानी मसला नहीं है। और अगर किसी आमिल के पास जाओगे तो उसने कहना जादू हो गया, जादू हो गया। अब आपकी जिंदगी खारिश वाले कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। क्यों? तूने खुद अपने ओरा की केमिस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये मैंने जितनी भी बातें की हैं, अगर हम मेरे बयानात को पहले सुनते हैं फिर तो आपने एंजॉय किया होगा कि ये सारी बातें हमें मालूम है। हजरत साहब आपने कई बार कई बयानात के अंदर इस मजमून को बयान किया है। आप में से वो लोग जो आज पहली बार यहाँ आए हैं या ऑनलाइन आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अगर उनको मेरी बातें नई लग रही हैं या यकीन नहीं आ रहा, हालांकि ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए कि मैंने सारा मजमून जो है
वो साइंटिफिकली और लॉजिकली आपको समझाया है। मैंने कोई कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया या सहारा नहीं लिया, मैंने अकली तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि गुस्से की सोशल काजेज क्या होती हैं, गुस्से या चिड़चिड़ापन की साइकोलॉजिकल काजेज क्या होती हैं, गुस्सा या चिड़चिड़ापन की बायोलॉजिकल काजेज क्या होती हैं, मेडिकल काजेज गुस्से की या चिड़चिड़ापन की क्या होती हैं, और इसी तरह आखिर पे मैंने बयान किया है कि स्पिरिचुअल काजेज गुस्से की या चिड़चिड़ापन की क्या क्या होती हैं। तो आपको बात हर सूरत में समझ आना चाहिए। अगर आपको बात समझ नहीं आई तो जब ये बयान ऑन एयर हो तो आपने दोबारा तवज्जो के साथ सुनना है। अब जो मैंने कंक्लूड किया है कि अगर आपका ओरा किसी और एनर्जी का है, फ्रीक्वेंसी और है, कलर्स और हैं, वगैरह वगैरह, इधर किसी बंदे का ओरा और तरह का है, ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। एक ये है कि आपने अपने ओरा को गलत ओरा दो वज़ाइफ करके उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको खराब कर दिया, तो आप मुसलसल दबाव में रहेंगे। जब आप मुसलसल दबाव में रहेंगे, क्यों रहेंगे? एनर्जी क्लैश होता रहेगा। अब तारों के ऊपर जो टेप है, इंसुलेशन जो है वो क्या हो गई है? जल गई है, पिघल गई है, उतर गई है। अब ये जो कॉपर की दो तारें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बार बार आपस में क्या करेंगी? टच करेगी, तो क्या होगा? स्पार्क होगा। जब स्पार्क होगा तो आपके अंदर आग लगी रहेगी, आपके अंदर आग लगी रहेगी। अब ये आग आहिस्ता आहिस्ता आपको जलाकर राख कर देगी। एक है बाहर का खौफ, उसको कहते हैं डर। क्या कहते हैं? डर। ये जो अंदर का खौफ होता है इसको कहते हैं घुन, गम कहते हैं। जब गम ज़दा आप होगे, यानी आपको घुन लग गया, डर है, खौफ है, मायूसी है, जो बाहर है ये अंदर आ गई, अब इसका कोई इलाज नहीं है। समझा ये रहा हूं। तो मेडिकली भी मैंने ये समझाया है कि जब आप ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ चलेंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज का एट प्रेजेंट फिलहाल दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अभी इंसान का जो साइंसी इल्म है वो अर्तकाई मनाजल तय कर रहा है, वो इस सतह पे नहीं पहुंचा कि ऑटो इम्यून डिजीज की एटियोलॉजी को मालूम कर सके, अंडरलाइन काजेज को मालूम कर सके कि ये बीमारी क्यों लाहक हुई है। अभी इंसानी इल्म इतना ही बताता है कि जब आप मुसलसल एनर्जी क्लैश की वजह से दबाव में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, उल्टे वज़ाइफ पड़ेंगे, या कोई ऐसा माहौल है जिसमें दबाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, हर वक्त आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो 3 हार्मोन आपके अंदर प्रोड्यूस होंगे। जब ये हर वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेंगे तो ये आपको बर्बाद करके रख देंगे। यानी रूह तो बर्बाद हुई है, आपका बदन भी बर्बाद हो जाएगा, यानी आपको जिंदा जमीन में ये तीनों हार्मोन जो है वो उतार देंगे। पहले आप खुद बर्बाद होंगे, और ये भी मुमकिन है कि प्लग के अंदर तारें जो हैं वो एक दूसरे से टच करती रहे, स्पार्क होता रहे, वो प्लग जले। ये भी मुमकिन है कि आप खुद ही मरें, और ये भी मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरी इमारत ही तबाह हो जाए। कितने घर हैं जिनके अंदर खवातीन ने औरादो वज़ाइफ कर करके, या मर्दों ने औरादो वज़ाइफ कर करके पूरा खानदान जमीन में उतार दिए। एक मिसाल देता हूं तो इंशाल्लाह फिर इस मजमून को हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो ओरा ब्रेक होता है उसको हमने रिपेयर कैसे करना है, या जब हमें गुस्सा आता है तो उसका अमलियात के ऊपर या रूहानियात के ऊपर या हमारी जो रूह है उसकी लताफत के ऊपर क्या असर आता है। ये बातें इंशाल्लाह फिर हम कंक्लूड करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये जो कारगुजारी है या फीडबैक है उन लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं जो आज पहली बार आए हैं या सोशल मीडिया पे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ताकि उनकी भी इस्लाह हो जाए कि जो मैं मुसलसल दबाव में हूं इसकी वजह क्या है। इसकी सोशल काज है, साइकोलॉजिकल काज है, बायोलॉजिकल काज है, स्पिरिचुअल काज है, कौन सी काज है? तो जो काज है मैं उसको इरेडिकेट करूं, मैं उसको क्लियर करूं, उसको मैं ख़त्म करूं, ताकि मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट जाऊं। और वो तमाम हजरात जो हमें सुनते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से होता है, तो अमूमी तौर पे जो लोगों की काज होगी वो होगी स्पिरिचुअल। अगर आपने गलत औरादो वज़ाइफ कर करके अपने ओरा को पोल्यूटेड कर लिया है,
आपने बर्बाद कर दिया है, तो आप ये ख़त सुन लें, उसके बाद मैं इलाज बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब उस इलाज को फॉलो करोगे, उस पर अमल करोगे, तो अल्लाह के हुक्म से 6-7 महीने में आप इस कैफियत से या इस दलदल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी एक मुरीदनी है, हमारी बेटी है, और उसका ताल्लुक़ है जी बहावलपुर से। हाँ बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब मेरा नाम साइमा है और मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैंने बोला है पहली लाइन के अंदर ही वो सारा कुछ आ गया है कि अगर आपका ऑरा जो गॉड गिफ्टेड है, वो जैसा भी है, वो जैसा भी है, उसके ऊपर हम कलाम नहीं कर रहे, वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। कहानी यहां से शुरू होनी है कि जो अल्लाह ने दिया था, जैसे अल्लाह ने आपको बनाया था, आपने अल्लाह की तख्लीक के अंदर मुदाखलत की है। देखिए, जिस तरह अल्लाह ने अब मुझे बनाया है, तो मैं किसी और से मुतासिर हो जाऊं कि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, तो मैं ये रब की तख्लीक को बदलने की कोशिश करूं, तो फिर क्या होगा? या इसी तरह जो मर्द हैं वो औरतों वाला रास्ता अख्तियार करे, या औरतें हैं वो मर्दों वाला रास्ता अख्तियार करे। रब की बनाई हुई तख्लीक है, इसके अंदर रद्दो बदल करेंगे, वो कुछ का कुछ ही बन जाएगा। माइकल जैक्सन की तरह कुछ का कुछ ही बन जाएगा, फिर अंजाम भी उसी तरह का होगा। अब इनकी लाइफ क्या थी? बिल्कुल नॉर्मल। वो खुद कह रही हैं कि हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन मुझे किसी ने रसाला दे दिया, उन्होंने रसाले का नाम भी लिखा हुआ है और आप सबको मालूम भी है माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बड़ा टका के पड़े, अड्डियां जोड़ जोड़ के साड़ियां माइयां ने माशाल्लाह शनील दियां रजाइयां ते शफून दे दुपट्टे ते हजार हजार दाने वाली तस्बीहां तोड़ियां हुई ने। सबको पता रसाला क्या है। एक दिन मुझे किसी ने रसाला पढ़ने के लिए दिया, उसमें लिखे हुए वज़ाइफ और टोटके मुझे बहुत अच्छे लगे। आई लव यू, यानी देखते ही प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर में ही प्यार हो गया, पहली नजर में प्यार आ गया। जब बदबख्ती आई होती है फिर ऐसे ही होता है, फिर ऐसे ही होता है। मेरे शोहर का कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा था, कुछ माली मसाइल दरपेश आए तो मैंने वज़ाइफ का रास्ता मुंतखब कर लिया। इससे पहले मैं सिर्फ नमाज और कुरान की पाबंदी करती थी, यानी कुरान की तिलावत करती थी। मेरी जिंदगी में औरादो वज़ाइफ का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं था, यानी नॉर्मल लाइफ जो शरीयत हमारे से तकाजा करती है। हजरत साहब आज से नहीं, अब मजा नहीं आ रहा हूँ, शाफी फार्म में आ रहे तो तुम सौन लग पे, कन्न चुंगलियां मारो तखा भी मलो। मैंने आज से 12 साल पहले, कितने साल पहले? 12 साल पहले औरादो वज़ाइफ की दुनिया में कदम रखा। कुछ औरादो वज़ाइफ मैंने शौकिया किए, कुछ सवाब के लिए किए और कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए किए। आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से हमारे घर में रिज़्क़ कम होने लगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और अचानक परेशानियां आने लगी। अब मैं यहां आपको रोक रहा हूं, जो मैंने बातें कही हैं दोबारा पीछे जाओ, उनको रिकॉल करो, उनको दोहराओ अपने ज़हन में। अब जिस घर में रिज़्क़ कम होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, वो घर वाले लुड़ियां डालेंगे, ये दबाव में रहेंगे, हर वक्त दबाव में रहेंगे। जब ये लोग हर वक्त दबाव में रहेंगे तो इनके खून के अंदर 3 हार्मोन की मिकदार बढ़ जाएगी। वो 3 हार्मोन इनको किधर लेके जाएंगे? बर्बादी की तरफ। जो दुनिया बर्बाद हो रही है वो तो हो रही है, सेहत की बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे और ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ लेके जाएंगे। यही मैंने कहा ना, इसकी आप देखिएगा कि तायीद और तस्दीक कैसे होती है। हज़रत साहब मेरे औरादो वज़ाइफ की तफसील ये है, 2 अनमोल मोती हर नमाज के बाद, या कहारू पानी में पाँव डालकर 1100 मरतबा 120 दिन मैंने मुसलसल पढ़ा। कितने हो गए जी? 2। सूरह मुज़म्मिल 40 बार रोजाना, 3। चौथा अमल है सूरह कुरैश का चिल्ला मैंने किया, 40,000 बार मैंने पढ़ा, 4। 5वां आफा हसिब तुम यानी सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात और अजान वाला अमल मैं खुद भी करती
और लोगों को भी तलकीन करती, यानी छोटी पीरनी भी बन गई। 5 नंबर 6 नजर बद का तावीज़ लिखकर मैं लोगों को देती, बच्चों को देती। 6 नंबर 7 सूरत तारक की आखिरी आयात कीलों पर दम करके मैं लोगों को देती। 7 सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात का तावीज़ लिखकर घर में अनार के दरख्त के साथ बांधा ताकि रिज़्क खुले। मुझे वो अम्मा जी याद आ गई कनाडा वाली जो अभी गई हैं उनकी बात पे इतनी हंसी आती है। वो कहती हजरत साहब जब भी मैंने तावीज़ बांधा मैं पकड़ी गई हूँ। जब भी मैंने ये तावीज़ लिख कर कहीं बांधा ना अपने मियाँ को दुमछल्ला बनाने के लिए तो मैं पकड़ी गई। कहती मैंने कनाडा में बांधा वहां पकड़ी गई, पाकिस्तान में बांधती हूं तो तब मैं रेड हैंडेड पकड़ी जाती हूं। तो इन्होंने भी सूरत तौबा की जो आखिरी 2 आयात है उनका तावीज़ बनाकर घर में अनार के दरख्त का साथ बांधा कि रिज़्क खुले। 8 9वां है सूरत तौबा की आयात का चिल्ला भी किया। वल्लाहु आलम वो कौन सी आयात थी उनका उन्होंने चिल्ला भी किया। 10 रोजाना सूरह बकरा 1 बार, सूरह कहफ, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क रोजाना 1 बार। नंबर 11 हिज़्बुल बहर भी कुछ दिन तक पढ़ी, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अब तो आई लव यू वाली बात है, मैं तब जेब में डालने लगा हूं। बल एक्टिव हो जाओ फिर सुनाऊंगा आगे क्या हुआ। हिज़्बुल बहर मैंने रोजाना पढ़ी यानी कुछ दिन तक पढ़ी, उसके बाद मेरे घर में क्या हुआ आपके ज़हन में क्या आ रहा है? सोने के सिक्के गिरे, अशरफियां गिरी, दिरम दिनार आए, घर को आग लग गई, घर को आग लग गई। अब दोबारा आप पीछे चलो, कितनी बार मैं ये आज की नशिस्त में, आज के इस व्लॉग में, आज के इस बयान में समझा कर आया हूं, कितनी बार मैंने ये लफ्ज बोला एनर्जी क्लैश, एनर्जी क्लैश, एनर्जी क्लैश। अब एनर्जी क्लैश हुआ तो घर को आग लग गई। किसी फूफी ने नहीं लगाई, किसी जादूगर ने नहीं लगाई, और ये जादू नहीं है मगर ये जादू है। जब ये मेरे पास आए तो ये फूफी निकलवाने आए थे कि हजरत साहब कहीं हमें फूफी जो है वो बरामद करके देंगे कि आपकी फूफी ने ये काम किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुछ बयानात सुने थे, कुछ हमने पोली पोली ढोलकी बजाई तो जल्दी इनको बात समझ आ गई कि यहाँ फूफी वाला काम नहीं। जिस तरह आपको समझ आ गई है कि इन्होंने इतने औराद वज़ाइफ किए हैं कि इनका मजाज आपस में नहीं मिल रहा, पढ़ने वाले कारी से नहीं मिल रहा, शराइत का इल्म नहीं है। अब हिज़्बुल बहर की एनर्जी दीगर आमाल की एनर्जी के साथ टकराई है। पहले तो बात थी अंदर तक, अब घर को भी आग लग गई, यानी बातन भी तबाह हो गया और जाहिर भी बर्बाद हो गया। नंबर 11 जी हिज़्बुल बहर मैंने कुछ दिन तक पढ़ी, इसके बाद मेरे घर में आग लग गई। मेरी 8 साला बेटी बीमार हो गई, तमाम टेस्ट करवाए, तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। वो बेटी मुझे बताती कि कोई गलीज औरत अपने बच्चों के साथ आती है जो गंदगी से लिपटे हुए होते हैं और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। फिर मैंने हिज़्बुल बहर छोड़ दी तो मेरी बेटी भी तंदुरुस्त हो गई। ये वो वेस्टेड एनर्जी है। हजरत साहब आप बात नहीं सुनते, हजरत साहब आप गुस्सा कर जाते हैं, आप बात नहीं सुनते। खुदा की कसम मैंने खुद ख्वाब में देखा है ये वेस्टेड एनर्जी है, ये वेस्टेड एनर्जी है जो शैतानी शक्लें बनाकर आते हैं। हजरत साहब मैंने आपको 5 मिनट का वॉइस किया, ये क्या बात है, हमने आपको टोकन भी दिया, फीस भी भरी, आपने रिकॉर्डेड मैसेज जो है हमें सेंड कर दिया। अच्छा जी, मैंने कहा जी कौन सा रिकॉर्डेड सेंड कर दिया? मैंने कहा जो आपने पूछा था मैंने उसका जवाब दिया। नहीं आपने मेरे ख्वाबों को तो जवाब दिया नहीं है। मैं कहा कौन से ख्वाब देखते हैं? मुझे बार बार पखाना नजर आता है, काला पानी नजर आता है, लड़ाई झगड़े नजर आते हैं, भूत बंगले नजर आते हैं और मुझे खून खराबा नजर आता है। मैंने कहा जो तेरे करतूत हैं क्या तुझे मक्का मदीना नजर आना है? यही कुछ नजर आना है? अब मुझे बताओ इन गैर जरूरी बातों का मैं क्या जवाब दूं? तो जब वॉइस नोट होता है उसमें जो ख्वाब होते हैं मैं निगलेक्ट कर देता हूं। यहां भी लोग आते हैं हज़रत साहब एक ख्वाब सुनाना है, मैं कहता चुप कर जा, तू ख्वाब ना सुना तो मुझे कोई गाना सुना दे, वो सुन लूंगा, चाहे सवाब है चाहे गुनाह है, वो सुन लूंगा। तेरा ख्वाब मैंने नहीं सुनना। तो ना जुरत करना मेरे वहां से किराया भरा के आके मुझे ख्वाब सुनाने की। और अल्लाह के बंदो आज के दौर में सच्चा बंदा नहीं मिलता तो सच्चा ख्वाब कहां से आ जाएगा? एक बात।
दूसरी बात यह है कि सच्चा ख्वाब यानी मुबश्शरात जो होते, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होता है। इधर तो रोजाना रात को 6 ख्वाब आते हैं, और ख्वाब क्या होने, आग लग गई, जमीन धनस गई, काले पानी का वो मैंने नाला देखा, गार्ब देखी, पखाना देखा, वाशरूम देखा, कत्लो गारत देखा, या मेरा मियाँ मैनू कुटदा पिया सी, ए ख्वाब होने ने। तो इनका सुन के मैंने क्या करना है, इनका सुनकर मैंने क्या करना है। अल्लाह वालों, इससे करोड़ गुना बेहतर है कि जब अपने मुर्शिद के पास जाओ, अपने हादी, अपने पीर के पास जाओ, तो उसके चेहरे की जियारत करते रहो। मकबूल हज उम्रे का सिर्फ सवाब नहीं, जब तक देखते रहोगे तुम्हें मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। तो ये ख्वाब सुना के आपने वक्त भी बर्बाद करना है। जब अपने शेख के पास जाओ, जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। अपने माँ बाप की जियारत के लिए जाओ, जो रस्ते में दुआ करोगे, जो वापसी पे दुआ करोगे, जाते और आते रस्ते में जो दुआ करोगे, चाहे साथ वाला घर है, चाहे दूसरी गली में घर है, चाहे दूसरे कस्बे गांव में घर है, चाहे दूसरे शहर में घर है, जितने कदम उठाओगे, एक के कदम के ऊपर अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ करता जाएगा और तेरे दर्जात को भी बुलंद करता जाएगा, और हर कदम के ऊपर अल्लाह तुझे 100 नेकियां अता फरमाएगा। तो वहां से ये मुझे सुनाने आना, हजरत साहब मैंने वो गंदा नाला देखा है, हजरत साहब मैंने टॉयलेट देखा है, हजरत साहब मेरे घर में छिपकलियां निकलती हैं, हजरत साहब मेरे घर में कॉकरोच निकलते हैं। ओ भाई, ये वेस्टेड एनर्जी है, मारो कान च उंगलियां, ये वेस्टेड एनर्जी है, ये वो गुनाहों की नहुसत है। अगर आप गुनाह नहीं करते, औरादो वज़ाइफ करते हो, तो एनर्जी क्लैश की वजह से जो तीसरी एनर्जी पैदा हो रही है, ये वो है, ये फूफी नहीं है, ये जादू नहीं है। जब आप इन औरादो वज़ाइफ को छोड़ दोगे, अपना इलाज करवाओगे, या अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो वो छोड़ दोगे, वेस्टेड एनर्जी कम होती जाएगी, ये तमाम ख्वाब भी खत्म हो जाएंगे। घर के अंदर काकरोच हैं, घर के अंदर चूहे हैं, घर के अंदर चूंटियां हैं, या घर के अंदर दीगर हशरातुल अर्ज़ जिन्नात हैं, ये तमाम आहिस्ता 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 खत्म हो जाएंगे। साथ आप 4K का खिजरी एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करो सुबह फजर के बाद नमाज फजर, और जवाल के वक्त 11:30 से 12, और इसी तरह 4K के बखूर इस्तेमाल करो, मगरिब की नमाज से 15 मिनट पहले जला दो, वो जलता रहे, 1.5 घंटा वो जलेगा। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन के अंदर ये तमाम वेस्टेड एनर्जी आपके घर से खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ, ये लेना है या मुझे ख्वाब सुनाने हैं? ये लेना है या मुझे ख्वाब सुनाने हैं? अब इस खातून के यहाँ, यानी ये जो मिसिस साइमा है, उनके यहाँ क्या है कि वेस्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा, उस वेस्टेड एनर्जी की वजह से बच्ची बीमार हो गई। जो ही उसने हिजबुल बहर बंद की, वो घर में नुकसानात है वो भी ख़त्म हो गए, बच्ची जो है वो भी तंदुरुस्त हो गई, और वो जो उसको ख्वाब आते थे कि एक औरत आती है, उसके साथ बच्चे होते हैं, वो गंदगी से लिपटे होते हैं, जो ही वो मुझे नज़र आती है और मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तबीयत बच्ची की ख़राब होती थी एनर्जी क्लैश की वजह से और वेस्टेड एनर्जी की वजह से। हिजबुल बहर मैंने जब छोड़ दी तो बच्ची की तबीयत भी ठीक हो गई। हिजबुल बहर के दौरान हजरत साहब मैं पागल होते होते बची। खुदा की कसम मेरा दिल करता है मैं एक एक फिक्रे के ऊपर आपको कहूं कि आंखें मल लो, कान जो है वो साफ कर लो, एक एक फिक्रा अपने अंदर उतारो और हुजूर की उम्मत तक पहुंचाओ, किसी का घर बर्बाद होने से बच। कि हुजूर की उम्मत को इन पीरों ने, पेशवाओं ने, मौलवियों ने, वजीफों का चूरन बेचने वालों ने किधर लगा दिया, किधर लगा दिया। वल्लाहु आलम इनकी क्या नेकी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको वे आउट दे दिया, रास्ता दे दिया, वगैरह इनके बचने की कोई सूरत हाल नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हजरत साहब मैं पागल होते होते बची। इस दौरान छोटी बेटी जो 5 साल की थी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, गुर्दे खत्म हो गए। देखिए कल कराची से एक केस है, कल रात को, कल जुमेरात थी, कल रात को एक केस आया। लड़के की उम्र मैं समझ रहा था कोई 60-70 साल का कोई आमिल है। उसने क्योंकि लिखा हुआ था मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ, मुरीद होना चाहता हूँ, आपका आसरा चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह के फिक्रे लिखे हुए थे। तो मैं समझ रहा था कि ये 50-60-70 साल का आमिल है। अब इसको बात समझ आ गई है तो ये तौबा करना चाह रहा है और जो रूहानियत का रास्ता है वो अख्तियार करना चाह रहा है। जब मैंने बातों बातों में पूछा तो पता चला जी उम्र सिर्फ 30 साल है।
शौक शौक में औराद वज़ाइफ किए, इस बच्ची की तरह, साइमा की तरह अमलियात किए। फिर फूका प्रोग्राम शुरू हो गया कि चलो थोड़े बहुत नोटू आएंगे। वो नोटू के चक्कर में आज का डायलिसिस करवा रहा है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, जिंदगी की भीख मांग रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। अब मुझे पैगाम भेजा था क्या मेरे गुर्दे ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा पहले मुझे रिपोर्टें भेजो कि आपके गुर्दे की जो फंक्शनिंग है वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट गुर्दे जाया हो चुके हैं, और जो फंक्शन कर रहे हैं यानी गुर्दा जो काम कर रहा है वो कितने परसेंट बाकी है, मुझे को मालूम तो हो। अब मैं तुम्हें डायलिसिस बंद करवा दूं, वहां से यहां बुला लूं, पता चले रास्ते में तू फड़क गया तो कौन जिम्मेदार होगा। समझ आ रही बात। तो 30 साल का नौजवान मौत के मुंह में तकरीबन चला गया। उसके लिए भी दुआ करे अल्लाह उसको भी जिंदगी अता फरमाए। उसने भी वल्लाहु आलम लालच में हवस में ये सब कुछ किया है या ला इल्मी में किया है। लालच में भी किया है या हवस में भी किया है तो ला इल्मी तो जरूर है ना हसार किया ना शराइत, और जो मौलवी पकड़ा, जो पीर पकड़ा, जो उस्ताद पकड़ा वो भी नालायक, वो भी नाकस। आगे करवाने वाला भी करने वाला भी उसी तरह का, करवाने वाले का तो कुछ गया नहीं है, और करने वाला जो है यानी वो नौजवान जो 30 साल का है वो कब्र के बिल्कुल धाने पे पहुंच गया, बिल्कुल करीब पहुंच गया है। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची के गुर्दे खत्म हो गए हैं। फिर मैंने बकरे का सदका दिया और दोबारा टेस्ट करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई। क्या ये बात दिमाग कबूल करता है? ये है वेस्टेड एनर्जी। इंशाल्लाह एक बयान मेरे जिम्मे है, काफ़ी हद तक वो मैं कर चुका हूं कि खिदमत शेख, ठीक है, सदका बल्ली उतारा, तो खिदमत शेख पे बात हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को वही बयान या वही मौजू आगे लेकर चलेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे जब सदका और बल्ली पे, तो जब सदका और बल्ली पे बात करूंगा तो वहां पे मैं आपको ये पॉइंट, ये नुक्ता समझाऊंगा कि जब खून बहाया जाता है, सदका दिया जाता है या काली दुनिया में बल्ली दी जाती है तो वेस्टेड एनर्जी जो है वो खत्म क्यों हो जाती। जो ही वेस्टेड एनर्जी हट गई तो बच्ची जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये बातें इंसानी अकल में आने वाली नहीं हैं। जब इंसानी अकल में नहीं आ सकती तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में कैसे आ जाएगी, लेबॉर्ट्री टेस्ट में कैसे आ जाएगी। हज़रत साहब मैं रसाले वाले पीर से 12 साल पहले मुरीद हो गई, मैंने बैयत कर ली। उन्होंने एक नजी महफिल में मुझे सूरह कौसर का वजीफ़ा बताया कि 129 बार रोज़ाना पढ़ो। फिर मैंने उसके 2 नसाब पढ़े, मेरा रिज़्क़ और भी तंग हो गया मेरा रिज़्क़ और भी तंग हो गया। फिर उन्होंने कहा जो हमारे रसाले वाले पीर साहब की हवेली है वहां जाकर खजूर के तने में 11 कील ठोंको। कितने कील? 11। अब देखो लवलो, मैं कहता हूं कि इनकी तशरीफ सीधी करके 10-10 लगाओ, यानी इनको लम्हा डालो, इनको 10-10 लगाओ, इनकी तशरीफ सीधी हो जाए। मैं 10 कहता हूं तो बुरा मान जाते। हजरत साहब देखें, आप इस तरह ना कहा करें, हमारा दिल दुखता है, हम परेशान हो जाते हैं कि आप ही जब यूं करेंगे तो फिर हमारा को वाली वारिस कौन होगा। ओ भाई उधर 11 कील हैं तो मैं तो सिर्फ 10 जूतों की बात करता हूं, तो ये आराम से बात खत्म हो जानी है। ना खून निकलना है ना पानी निकलना है, 10 जूते लगने हैं, बस हल्की हल्की स्वेलिंग होगी कि कोई लगाने शाफी नहीं है तो यहाँ वो मेरे खान ने लगाने हैं, तबीयत बिल्कुल रमा हो जाएगी इंशाअल्लाह। आइंदा सारी जिंदगी जो है वो ताबेदार बनकर होगी, आपको पता होगा किस तरह के काम नहीं करने। अब 11 कील ठोंकने के लिए मैडम चली गई हैं उस शहर में, वहां कोई खजूर का दरख्त है, वहां जाके 11 कील ठोंकने। 11 कील ठोंकने का कहा कि 11 कील अगर आप ठोंकोगे वहां जाके तो बंदिश खत्म हो जाएगी। मैंने वहां जाकर पीर साहब के कहने पर 11 कील खजूर के तने में ठोंके, पर मिली कोई शय नहीं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आज से 2.25 साल पहले मैंने जनाब डॉक्टर हामिद शाफी साहब का सिर्फ एक बयान सुना तो मुझे अपने मसाइल की वजह पता चल गई। मैंने बिन मुर्शद और बिला ज़रूरत वज़ाइफ पढ़े और मैं रजत की मरीज़ा बन गई। मेरा बेटा शदीद बीमार हुआ, उसके जिस्म में दिन रात सुइयां चुभती थी। फिर दोबारा पीछे एनर्जी क्लैश, बार बार जब तारे मिलेंगी स्पार्क करेगी। अब ये स्पार्क हो रहा है बॉडी के अंदर, 2 एनर्जीज आपस में टकरा रही हैं, 2 मजाज आपस में बार बार टकरा रहे हैं, 2 ओरा की इंटरेक्शन हो रही है। उस इंटरेक्शन की वजह से, उस क्लैश की वजह से सुइयां बच्चे के बदन के अंदर चुभ रही हैं। हर तरह का इलाज किया मगर आराम नहीं आया।
फिर मैं दारुशिफा इंटरनेशनल आई, यानी शाफिया रूहानी सेंटर, यहाँ पे वो आई, मुर्शिद पाक के बताए हुए अमाल किए। मुर्शिद पाक ने 21 दिन के अमाल बताए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हफ्ते में इतना अफाका हुआ कि मेरा बेटा 8-8 गोलियां रोज़ाना खाता था। जाते ही मुर्शिद पाक ने दम किया, तवज्जो की और दवाई बंद करवा दी। आज 2.25 साल होने को है, मेरे बच्चे ने आज तक कोई दवाई नहीं ली। अल्लाह वालों, ये कोई मेरी करामत या मेरा मौजज़ा नहीं है, कहीं उधर ना लेके चल पड़ना। मैं बार बार समझा रहा हूं, वेस्टेड एनर्जी, वेस्टेड एनर्जी, वेस्टेड एनर्जी, वेस्टेड एनर्जी। जब वो यहां आए, उनके दुख हमने अपनी झोली में डाल लिए, उनकी वेस्टेड एनर्जी को हमने अपने अंदर जज्ब कर लिया। हमारी पॉजिटिव एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह उधर मुंतकिल हो गई, बच्चा फिट हो गया। ये कुल साइंस है। इसको करामत कह लो, इसको तसर्रुफ कह लो, इसको अख्तियार कह लो, इसको इलाज कह लो, जो भी आपको समझ आता है। ये मैंने आपको साइंस भी या मैकेनिज्म भी समझा दिया है कि उनकी वेस्टेड एनर्जी, उनका जो वेस्ट है वो हमने ले लिया, और अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है या अपना जो हमारा कमाया हुआ है वो हमने उनको दे दिया। तो फिर भी जो आके कोई कहे कि यार गे है, मिलदा मलांदा तो कुछ नहीं हैगा, भाई जैसा एतकाद लेकर आओगे वैसा ही होगा। 2 लोगों को अल्लाह वालों नफा होता है, 2 लोगों के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। ये नुक्ता भी आप समझ ले, बाय द वे बात आ गई है। रब कुरान में बार बार फरमाता है, क्या फरमाता है? फत्तकुल्ला, 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 अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ठीक है, फत्तकुल्ला मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तात है तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जब आप अल्लाह से डरोगे तो या आप बंदे से डरोगे। अल्लाह से डरोगे तो जो यूनिवर्सल पोर्टल सिस्टम की एनर्जी है वो मुंतकल होगी। बंदे से डरोगे तो जो बंदे की एनर्जी है वो मुंतकल होगी। दूसरी बात, रब कुरान में क्या फरमाता है? अतीउल्लाह, अतीउल्लाह, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की अताअत, अल्लाह की अताअत, अल्लाह की अताअत। और